कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मैं DN पाठक, निदेशक उत्तर प्रदेश भू स्थान केंद्र लखनऊ। सर, आज राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया था, इसके विषय में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। आज हमने ऑपरेशन द्रोणागिरी प्रोजेक्ट, जो पायलट प्रोजेक्ट है जी, राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के अंतर्गत, उसकी जो राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है जी, राज्यपाल महोदय द्वारा, उसकी प्रथम बैठक आयोजित की। बेसिकली इसमें जो भी लोग प्रतिभागी हैं, डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के और हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग, सबको एक साथ बैठ के और इसमें विचार किया गया कि जो पायलट प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत वाराणसी में किया गया है, उसको कैसे उत्तर प्रदेश के अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाए, उसके लिए क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बारे में आज ये समिति की महत्वपूर्ण बैठक। सर, जो बैठक हुई तो इसका क्या महत्व आप देखते हैं, इससे क्या आउटपुट आएगा इसका? बैठक में बेसिकली हमने ये विचार किया कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, 1 साल तक ये पायलट प्रोजेक्ट वाराणसी में चला, तो उसका क्या एंड रिजल्ट रहा, क्या क्या उसमें व्यवस्थाएं हमको करनी पड़ी, कौन कौन उससे लोगों ने भाग लिया, तो उसकी लर्निंग से जी, हम आगे जो और डिस्ट्रिक्ट में काम होने वाला है, तो हमें क्या क्या पहले से तैयारी करनी है, उसकी एक जानकारी हम लोगों ने साझा की आपस में कि अब हमें इसको पायलट से फुल स्केल डेवलप करना है, स्केल अप करना है, जिससे जो फायदा जो किसानों को या जो परिवहन के क्षेत्र में या जो स्किलिंग और लाइवलीहुड के क्षेत्र में बनारस के लोगों को मिला है और एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें जो डिसीजन मेकिंग में सुविधा हुई है, वो चीजें हम रेप्लिकेट कर सकें उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में। सर, कुछ अनुप्रयोग क्षेत्रों की भी कुछ वर्णन था, कुछ अनुप्रयोग क्षेत्र थे, कुछ विभाग थे, कुछ उनके बारे में? इसमें 3 अनुप्रयोग क्षेत्र डिसाइडेड थे, जो एक कृषि था, एक परिवहन था और एक स्किलिंग और लाइवलीहुड, जीविका से संबंधित, कि ये 3 क्षेत्र पहले से ही पायलट प्रोजेक्ट में चिन्हित किए गए थे कि इन क्षेत्रों में से संबंधित जो डेटा है, बेसिकली इसका जो बेसिक फाउंडेशन डेटा है जियो स्पेशल डेटा, और उसके ऊपर जो इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग हैं उनकी जो आकांक्षाएं हैं उसके हिसाब से जियो स्पेशल डेटा के थ्रू डिसीजन मेकिंग, यही इसका उद्देश्य था। सर, आप सर्वे ऑफ इंडिया में के विभाग में निदेशक हैं और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड राज्य के बनाने की मांग उठती रहती है, तो उसमें भी क्या हमारा सर्वे ऑफ इंडिया कोई भूमिका निभाएगा या क्या? कुछ सर्वे ऑफ इंडिया का काम केवल टोपोग्राफिकल मैपिंग करना और उससे संबंधित जो भी भारत सरकार की नीतियां हैं उसका क्रियान्वयन करना, यहीं तक लिमिटेड। नेपाल और चीन जैसे देश भारत के कई हिस्सों को अपना बताने का प्रयास करते हैं, तो सर्वे ऑफ इंडिया क्या उस दिशा में कोई कार्य कर रहा है? सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली एक मैंडेट है इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में, और भारत सरकार में एज ए एडवाइजर और इंटरनेशनल बाउंड्री मैटर्स में काम करता है, और आपस में MEA और MHA के सहयोग से जो भी सर्वे ऑफ इंडिया की से रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेशनल बाउंड्री संबंधित, वो चीज़ें कार्य करता है। और अंतिम तो इसके बारे में जो पक्ष रखने के लिए हमारे भारत सरकार की MEA और MHA ही नोडल संस्थान है। सर्वे ऑफ इंडिया का काम लिमिटेड टू मैपिंग है एज डायरेक्टेड बाई सेंट्रल एजेंसी। सर, नेपाल का उत्तर प्रदेश से बॉर्डर है, तो वहाँ की मैपिंग में क्या कोई संघर्ष का सामना करना पड़ता है, कुछ दिक्कत आती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेपाल, भारत और नेपाल मित्र राष्ट्र आप जानते हैं, और एक साझा कार्यक्रम के तहत, एक प्री डिसाइडेड प्रोग्राम के तहत जो हायर लेवल पे अप्रूव होता है, उसी के अनुसार सर्वे ऑफ इंडिया की टीम और उत्तर प्रदेश सरकार के जो नुमाइंदे हैं और नेपाल सरकार और नेपाल सरकार के जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं मिलजुल के काम करते हैं। उसमें कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती कि जहाँ पे संघर्ष या ऐसा कोई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।